बात है हम लोगों का मेन मुद्दा जो है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना है। चूंकि इसके लिए और साल भर सड़क पे रहते हैं छात्रों के मुद्दों के लेकर के। जैसे आपने पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव शुरू हो गया है और कल 10 नवंबर है, कल आखिरी नॉमिनेशन डेट है और 19 नवंबर को जो है मतदान होना है। तो हमारे साथ जो है कि एक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा नाम आदित्य रंजन है और मैं पटना विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। देखिए, मुद्दों की जो बात है, हम लोग लगातार बरसों से संघर्ष करते आए हैं और साल भर सड़क पे रहते हैं छात्रों के मुद्दों के लेकर के। जैसे आपने देखा होगा पटना विश्वविद्यालय में पिछले दिनों बीएड का फीस वृद्धि हुआ, 1800 रुपये 2 साल का फीस था, 1.5 लाख कर दिया गया। हम लोगों ने जाकर के आंदोलन किया तो फिर उसे 25,000 किया गया, लेकिन इसमें पिछला छात्र संघ जो है कोई भूमिका अदा नहीं किया। क्योंकि उस कमेटी के बैठक में पिछला छात्र संघ के जो नेता हैं वो बैठते हैं, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसको क्लिंच करवाने में हम लोग आगे आए। उसके बाद साइंस कॉलेज की फीस वृद्धि हुई, उसको कम कराना हम लोगों का काम था, हम लोगों ने कराया उसको छात्रों के साथ मिलकर के। बीएन कॉलेज के फीस वृद्धि को हम लोगों ने कम कराया। तो फीस वृद्धि के मामले जहाँ जहाँ आए सब जगह हम लोग लड़े हैं। और दूसरी बात, जो मुद्दा की बात है, हम लोगों का मेन मुद्दा जो है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना है। चूँकि इसके लिए पिछले दिनों आप जानते होंगे जेपी नड्डा आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वे आए तो हम लोग ये सोचे कि पिछले बार जब नरेंद्र मोदी आए थे तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने वहाँ भी अपनी मांग रखी थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। लेकिन वे ये कह करके गए थे हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जेपी नड्डा जब 6 साल बाद आ रहे हैं तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और इसीलिए हम लोगों ने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए थे और उसमें सिर्फ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के लड़के थे। और हमारे कहने पर, हम लोगों के कहने पर अन्य छात्र नेता भी आए, लेकिन मुख्य भूमिका के रूप में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नेता लोग थे। तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, ये हमारा प्रमुख मांग रहेगा। दूसरा मांग जो सबसे बड़ी मांग है, जिसके कारण फीस हाइक जैसे मामले हो रहे हैं, जैसे आप देखिए पटना वुमेंस कॉलेज में जाइएगा, हर एक साल हर एक सेमेस्टर का फीस 2,000-3,000 रुपया गेन कर रहा है, वो फीस हाइक हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा गया है कि विश्वविद्यालय को, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय को जो यूजीसी के थ्रू ग्रांट मिलती थी, वो ग्रांट अब सरकार नहीं देगी। और ग्रांट जब नहीं देगी तो सरकार को विश्वविद्यालय के लिए फंड कलेक्शन के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने के लिए छात्रों से रुपया लेना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि फीस हाइक का मामला सामने आएगा। तो इसीलिए हम लोग नई शिक्षा नीति को भी खारिज कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ी कमी है वो है बेरोजगारी की समस्या चरम पे पहुंचेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ जितने भी कॉलेज हैं उसमें सैनिटरी पैड बांटने की डिस्पेंसरी नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए, चाहे पीडब्ल्यूसी हो, एमएमसी हो या कोई भी कॉलेज हो जिसमें लड़कियां पढ़ रही हैं, उसमें सैनिटरी पैड डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो। ये भी हमारा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग लड़ रहे हैं। प्रोफेसरों की कमी पर हम लोग बहुत सालों से लड़ते आए हैं, जिसमें पिछला छात्र संघ ने कुछ नहीं किया। अतः ऐसा यह चाह रही है कि ये सारे काम हो और ऐसा ये काम को छात्र संघ में आने के बाद कराएगी। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये पद अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसको फाइनल करने का काम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन करेगी। और जिस पद के लिए हमें चुनाव लड़ाएगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।